अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आज हम सर से समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में मज़ीद क्या हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ी अजीब सी जो न्यूज़ हमने देखी और वीडियो भी देखी, खतीजा एक लड़की को जिस तरह से तंग किया गया, उसके बाल काटे गए, और वो इत्तेफाक से वो भी इमरान खान के सपोर्टर निकले जिन्होंने सब कुछ किया। और इसके अलावा भी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। माय प्लेजर, थैंक यू। सर क्या मैं कहेंगे आप इस वाकये देखिए पे? इतने शॉक में हूं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया रिपब्लिक के अंदर जो हुआ कर, मैं इस पे छोटा सा ये बताऊंगा। कल एक मुझे जानने वाले दोस्त ने पूछा कि 2 एशियन गेम्स में हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर थे जो भाग गए हैं, जो मिल नहीं रहे, तो उसने मुझे ये पूछा ये क्यों हुआ है। उसका जवाब आज मिल गया, ये फैसलाबाद में जो खतीजा के साथ हुआ। आप कोई ठंडे दिल से जरा सोच के मुझे को बताएं कि ये पाकिस्तान रहने की जगह है, और पाकिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ प्योर्स। जो पाक लोग हैं उनकी धरती है, जमीन है। और उस लड़की से मारकर उसके बाल काटे गए और फिर जूते चटवाए गए और फिर उसकी वीडियो बनाकर उसको वायरल किया गया, उसको ऑनलाइन खुद की। जिस बंदे ने किया है 1200 उसके मुलाजिम है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है फैसलाबाद, जिसका नाम लायलपुर था। ये जो लायल थे जिन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया था, बड़े शौक से इन्होंने उसका नाम चेंज करके फैसलाबाद रखा, शाह फैसल के नाम पर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हर सियासी चीज के ऊपर सोयो मोटो एक्शन लिया जा रहा है। टोटल पाकिस्तान का जोर पावर पे है इस वक्त सारा। ना सलाबत खान नजर आ रहे हैं, ना उनको ये लड़की खतीजा नजर आई, ना किसी ने सोयो मोटो एक्शन लिया है, ना प्राइम मिनिस्टर ने उस पर स्टेटमेंट दी है, और ना इस रियासत मदीना के नया ठेकेदार ने उसने उसके ऊपर कोई अपनी स्टेटमेंट दी है, ना उस दुख में शरीक हुआ है। आज ये मुझे खुद इस चीज का जवाब मिला है, बल्कि कि 36 साल पहले मैं वहां से क्यों भागा उस मुल्क से, कि एक जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना इस्लाम का पता है, ना जमहूरिया का पता है। जमहूरियत तो आपके सामने नजर आ रही है ना, जो आपके हालात है वहां पे। मैं उसके बाद आगे चल के मैं बात करना चाहता हूँ, खान साहब ने जिस तरीके से आज जाके फिर मजाक उड़ाया है जर्नलिस्टों का, और मैं हैरान हूं कि जर्नलिस्टों ने अपने क्यों उन्हें बुलाया उस इवेंट में, और कौन कौन से जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। मैं खुद हैरान हूं इस बात पे। लेकिन अफसोस कि आज हवा की बेटी, एक इस्लामिक कंट्री जो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, और उसको किस बुरे तरीके से वहां इबरत का निशान बनाया गया, और अभी तक कोई उसके ऊपर सही, अभी तक सिर्फ वकील वहां इकट्ठे हुए हैं फैसलाबाद कोर्ट में जब वो पेश हुआ। लेकिन ये बताया कि ये सोसाइटी किस साइड पे जा रही है, क्योंकि सजा नहीं उसको नहीं। आरजू मैं आज बता देता हूँ, वो जो बंदा है सेठ साहब है, उसको सजा नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि उसको पैसे दे दिए जाएंगे, लड़की को, लड़की के माँ बाप को पैसे दे दिए जाएंगे, वकीलों की टीम आ जाएगी, जज मैनेज कर लिए जाएंगे, मतलब जज मुराद से अपनी मर्जी के जज कर लिए जाएंगे, और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें वजह यह है कि फिर दोबारा ये रिपीट होगा, और ये दूसरा एक वाकया नहीं है, जहां अक्सर ये वाकयात होते रहते हैं, अक्सर ये वाकयात होते हैं। लेकिन सर इत्तेफाक की बात है कि जी एज ए सोसाइटी वी हैव फेल्ड। एज अ बिल्कुल सोसाइटी, जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था कि इसका बड़े बड़े शौक से हर मेरे मेरे बच्चे जो हैं, वो ये सारे जो यूट्यूबर हैं बड़े शौक से कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उनको जरा, मैं समझता हूं उनको चाहिए कि वो वीडियो बार बार देखें। और आज भी जो अगले इस मुल्क का कहता है मैं अगला प्राइम मिनिस्टर हूं, उसकी तकरीर शुरू हुई तो अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन के साथ, लेकिन इस बात के ऊपर उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं। ना मैं हैरान हूं, लेकिन मुझे शाक है। शाक इसलिए है कि मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूं। आरजू मैं शर्मिंदा हूं, जख्मी हूं आज, और मुझे इस सोसाइटी का कोई हल नजर नहीं आ रहा, अफसोस के साथ। सर, लेकिन ये तो जो ये आदमी जिसने ये सब कुछ किया है, वो तो हर पीटीआई के लीडर के साथ उसकी पिक्चर्स है। होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह अमीर आदमी है, उसके ऊपर पहले भी बहुत इस किस्म के केसेस हैं, और इसका कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में पैसे हो, इक्तदार हो, और साथ आप टूटे फूटे इनके सियासी लोगों को सपोर्ट करते हो, थाना आपकी जेब में होता है, तो वहां कॉन्सेप्ट कचहरी जेब में होती है, आपको कौन पकड़ सकता है। तो वो मेरा मकसद, ये तो सोसाइटी। लेकिन उसकी वजह यह है
कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, भागे नहीं तो कहां जाए। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, आपके पास कोई टूटी फूटी डिग्री जिससे आप कुछ भी ना कर सकते हो। यहां मेरे पास मैंने एक बंदे को एम्प्लॉय किया, ही हैड एमबीए फ्रॉम पाकिस्तान। वो लेटर नहीं लिख सकता था इंग्लिश में। मैंने उससे कई दफा पूछा कि तुम्हें डिग्री किसने दे दी? अच्छी खासी यूनिवर्सिटी कहता था मैं इस्लामाबाद से। मैंने उसको देख के रखा जॉब पर यहाँ, लेकिन 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकता था। लेकिन उसको भी इमिग्रेशन तो फौरन हो जाती है ना, क्योंकि कनाडा ऑस्ट्रेलिया में लोग उनको चाहिए। वहां पाकिस्तान में तो सिर्फ वो बैठे हुए हैं जो हाई स्कूल भी नहीं कर सकते, सिर्फ ट्वीट के ऊपर जाके वो ट्वीट कर सकते हैं, वो बैठे। दूसरा लोग तो जिसको मैंने आपको बताया था, जो जिनको इमिग्रेशन नहीं मिलती, वो दुबई सऊदी अरेबिया चले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो देखे ना ये कोई हालात है। अब ये खतीजा के बाप से पूछे ना आज के पाकिस्तान में रहना या नहीं रहना। खतीजा के भाई से पूछे आज आप कि तुमने पाकिस्तान में रहना या नहीं रहना। और फिर मैं खुला चैलेंज इस चीज का देता हूं कि सोयो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। हर लौंडे लपाड़े के वीडियो पे उसके हाथ में चल रहे हैं। हर बंदे ने फोन पे उसकी वीडियो देखी, लेकिन ये कि उस पर कोई एक्शन लिया किसी ने। और मैं गारंटी कर देता हूं कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा उस बच्ची को। अभी नहीं सर, पहले किसको मिला है सर? पहले किसको इंसाफ मिला है जो उसको मिलेगा? क्यों मिलना क्यों है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, क्यों मिलेगा वहां पे? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही मतलब है ना इसका। और इससे पहले सर वो जो दो खवातीन को जो इन्होंने हैरेस किया था यही इस्लामाबाद में शक्करपड़िया पे, वो वाकया भी हमारे सामने। आप मजे की बात बताता हूँ मैं। आप आरजू, आप क्यों मेरे जख्मों पे नमक छेड़ रही हैं? 4-5 लौंडे लपाड़े इन्होंने शक्करपड़िया पे इन्होंने पकड़े। 14 अगस्त वाले दिन वो बच्चियों को छेड़ते हुए उनकी वीडियो बना बना के टिकटॉक पे लगा रहे थे वो, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। ये माइंड सेट है ये। इन लोगों को, मेरा मकसद इनको समझाना पड़ेगा आपको कि यार पाकिस्तान क्या है, आजादी क्या है, इस्लाम क्या है। वो नहीं समझाते, बट ट्वीट के ऊपर बिठा देते हैं। और मैं शाख के साथ ये कहूंगा, मैंने यहां कई दफा देखा है इन्होंने, गूगल वालों ने, कि जो मुल्कों के अंदर सर्च क्या होता है, पॉर्न इंडस्ट्री पाकिस्तान नंबर 1 या दूसरे नंबर पर है। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान पॉर्न देखने में सर पहले नंबर पर है, पहले नंबर। तो ये इसी, और ये भाषण देने वाले इनको गलत चीजें। और देखे खुद जो भाषण देने वाला अय्या का नाबदू वैया का नस्ताइन वाला, उसने यह लाबियां जो हायर की वो सारे यहूदी हैं, सीआईए के एजेंट हैं जिनको हायर करके बैठा है। कौम को कहता है मैं अमेरिका के साथ जंग करूंगा, हकीकी आजादी लेके, तो खुद यहाँ पे माफिया मांग रहा है उनसे। सर इलेक्शन कमीशन ने 5 कंपनीज और बताई हैं इमरान खान की जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी। यूके में है और अमेरिका में है, इसके अलावा कनाडा में है और ऑस्ट्रेलिया में है और बेल्जियम में है शायद। इस तरह से इनकी 5 कंपनीज और निकल आई हैं। बल्कि सबसे जो तशवीशनाक बात है, 7 तारीख को लेटर जो इसने जेब से निकाला था, वो 7 तारीख का, 22 तारीख को इसने यहाँ एक ऐसा सीआईए का एजेंट है जो पाकिस्तान में स्टेशन था ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ दौर में, उसके साथ इसने यहाँ पे लॉबी के लिए हायर किया था। ये तो एक लोगों को दिखाने के लिए है कि मैं ये कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा आज मैं वो भी उस पर बोलना चाहूंगा कि आज वो जो जर्नलिस्टों ने आज जो किया ड्रामा, उसके अंदर इसने क्या किया है। सबसे पहले तो जर्नलिस्टों ने किस मुंह से इसको बुलाया? पीका ऑर्डिनेंस ये लेके आने वाले था, इसके दौर में जियो न्यूज इसके दौर में बंद हुआ, चैनल 24 इसके दौर में बंद हुआ। और किस किस पे घरों से निकाल के गोलियां नहीं जर्नलिस्टों को मारी। और जो मौसम बेग था वो क्या था? जर्नलिस्ट नहीं था, और क्या था? और किस तरीके से इसने अगले दिन सलीम साफी को सलीम लफाफी का, लोगों को शर्म ही नहीं आती। आज फिर बुला लिया उसको और उसने फिर वहां पे वो भाषण खड़ा होकर देना शुरू हो गया। और वो इनके सपोर्टर्स जर्नलिस्ट होंगे, वो जर्नलिस्ट नहीं होंगे। लेकिन आरजू, मेरी नजर में आज फिर उसने रेड लाइन क्रॉस की है। उसने अपनी स्पीच में प्रूव करने की कोशिश की है कि एस्टेब्लिशमेंट या हमारा जो न्यूट्रल्स है करप्ट है ये लोग। उसने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि मुझे करप्शन की स्टोरियां बताते थे, लेकिन उसके बाद ये है कि अब जब उनके साथ मिल जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कई दफा रेडलाइन क्रॉस की। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। ये पाकिस्तान की बर्बादी चाहते हैं, बर्बाद करके जाएंगे। बिल्कुल। इसमें अगर मैं अब इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, मैंने अगले दिन जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल पढ़ा और उसमें जो कुछ उन्होंने बताया इंतहाई शर्मनाक है कि किस तरीके से इनके अपना दौर, जो जिस दौर में ये सारा कुछ करता रहा उसमें के, और इन्होंने किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई हैं। इन्होंने तैयब अर्दगान के सामने जाके सऊदी जो एमबीएस का मजाक उड़ाया और उन्होंने जाके उनको बताया
किस तरीके से वो जो इन्होंने सऊदी अरेबिया की गिफ्ट वाली घड़ी दुबई में बेची और किस तरीके से वो सऊदी उनको खबर पहुंची और फिर दोबारा उन्होंने इससे बातचीत बंद कर दी, जाके बाजवा साहब ने रिलेशनशिप ठीक किए। और जो इमरान, मैं एक और इसमें आंखें खोलने वाली बात उस आर्टिकल में जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि लंदन सिर्फ इसलिए नहीं जाता था क्योंकि इसके बच्चे इसकी एक्स वाइफ के घर में बैठे हुए हैं और उस वजह से उससे उनसे मिलना नहीं चाहता था वहां जाके, और अपने सरकारी दौरे कैंसिल कर देता था। और एस्टेब्लिशमेंट या हमारी गवर्नमेंट स्टेट ने बड़ी मेहनत करके एक ट्रिप जो था अरेंज किया था, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आया था, और इस बंदे ने एक दिन पहले कैंसिल कर दिया जाती वजूहात की वजह पे। जब आप नेशनल डिसीजन लेते रहे हैं, ये बंदा किस तरह पाकिस्तान को सेव करेगा? ये किस तरह सेव करेगा? मेरी समझ नहीं आती कि और दूसरा मैं ये खास कर कहूंगा कि आज फिर इन्होंने अपना कहा जी कि न्यूट्रल्स है, उनको चाहिए कि अपनी पॉलिसियों को देखें। पॉलिसियों से देखने से मुराद ये है कि आपकी नैपियां तब्दील करें, फिर वो आपको लिख कर दें कि आपको फिर आपकी नैपियां तब्दील करेंगे। और उस आर्टिकल में चौधरी साहब ने 4 शिकवे लिखे हैं कि इनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ 4 शिकवे क्या है। सर ये एनआरओ तो नहीं मांग रहे? सर ये एनआरओ तो नहीं मांग रहे? नहीं, एनआरओ ही मांग रहे हैं ना। ये एनआरओ ये ना कि आगे मेरा साथ दो और लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ और मुझे फिर बादशाह बनाओ मुझे एक दफा। और खासकर उसमें जो इस आर्टिकल में एक और बात थी कि इनकी कन्फ्रंट्रेशन क्या थी, कहते थे अब न्यूट्रल्स को कि तुम इस तरह करो, अपोजिशन के 20 लोगों को पकड़ लो, जाके पकड़ लो तो सारी स्टोरी खत्म हो जाए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, ये गैर कानूनी है, हमें लिख कर दें। अगर आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिख कर दे दो, वी हैव टू फॉलो यू दैट। मेरा मतलब वो तो ये चाहते हैं कि मैं अकेला बादशाह हूं, अपोजिशन सारी जेलों में डाल दें, डिपोर्ट कर दें, पाकिस्तान से भगा दें। नवाज शरीफ को इन्होंने लंदन क्यों भेजा था? सिर्फ इसलिए भेजा था कि यहां रहेंगे तो ट्रबल करेंगे, ये बाहर जाए तो हम खुल के यहाँ सारा कोई लूट मार करें। मगर सर साथ मरियम औरंगजेब की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी अरेस्ट किया जा सकता है और करना चाहिए, ये कहना था मरियम औरंगजेब का। लेकिन आरजू, मेरे जैसे बंदे का अलमिया ये है कि इसको पकड़े ना पकड़े, तबाही ये पाकिस्तान की चाहता है। लेकिन मुझे ये बताए पाकिस्तान बचेगा कैसे? मैं तो ये चाहता हूं ना, मैं ये नहीं चाहता कि कौन आए ना आए, मेरे भाड़ में जाए जहां से जाना, लेकिन पाकिस्तान का क्या बनेगा? स्टेट ऑफ पाकिस्तान का क्या बनेगा? गरीब लोगों का क्या कसूर है जो इस वक्त 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते? उन लोगों का क्या कसूर है जिनकी बच्चियों को इस तरह चौकों में लाके मारा जाता है और फिर उसके ऊपर इंसाफ नहीं मिलता? सर उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान कब बनेगा? सर इन लोगों को अपने खर्चे कम करने होंगे, गवर्नमेंट को भी और फौज को भी, और जो जमीनें लॉट की हुई है वो वापस लें। 75 सालों में तो हुआ नहीं, तो आगे किस तरह होगा ये? हाँ ये है कि कौन करेगा, वही जो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यही तो क्वेश्चन है, यही तो मेरा क्वेश्चन है कि न्यूट्रल्स है, एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, जमहूरियत है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये कौन करेगा? ये तजर्बा, ये इसका भी तजर्बा ही किया था ना, इमरान खान प्रोजेक्ट तजर्बा था ना, एस्टेब्लिशमेंट ने तजर्बा किया, उन दोनों लोग पार्टियों से बेजार थे, इसको लाइव प्लेट में रख के इसकी नैपियां तब्दील की 3 साल। सर 2 चीजें और हुई हैं कि इमरान खान का पता लगा कि जी वो पीछे पीछे तो अमेरिकन जो आते थे, चाहे एम्बेसडर हो या कोई, उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे थे, सामने सामने बुरा भला भी कह रहे थे। और साथ ही शहबाज गिल को जो पकड़ा गया है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, शहबाज गिल तो एक इनका आगे बेचारा एक लाउड स्पीकर था ना, वो तो एक इनका मुलाजम था। जिस तरह वो अगले दिन तो उन्होंने लिख के अब तो चीफ ऑफ स्टाफ, मुझे पहला तो क्वेश्चन ये, किसी सियासी पार्टी का कभी चीफ ऑफ स्टाफ आपने सुना पाकिस्तान में? वो खुद तो अपने आप को समझता ना मैं आर्मी चीफ हूं, वो समझता मैं तो आर्मी जनरल, आर्मी के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ होता है। वो तो अपने आप को, मेरा पाकिस्तान से तो बड़ा समझते हैं ना खान साहब अपने आप। तो वो शहबाज गिल को जो एक नाम दिया चीफ ऑफ स्टाफ का, वो आगे से उन्होंने चीफ हटा दिया, अब स्टाफ में मुलाजम कहते हैं, मुलाजम है हमारा। और वो उन्होंने तो उसको तो, बल्कि यहां तक खबरें आ रही हैं उसकी जान को खतरा है अब तो इनकी तरफ से जान का खतरा है। वो कहते हैं कि वो इसको आर्मी को चाहिए उसको सेव करे, क्योंकि ये तो जिस तरह इनको खतरा है कि वो बात ना करे या गवाह ना बन जाए इनके खिलाफ, वो वादा माफ गवाह बन गया तो सारी स्टोरियां इनकी बता देगा। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आरजू, ये जो इनका झगड़ा शुरू हुआ है वो उसमें भी आर्मी ने आके रिसीव की। ये आपकी फेडरेशन की हालत है। 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो उस कैदी की वजह से
अडयाला जेल, रावलपिंडी का सारा स्टाफ चेंज किया गया उस एक बंदे की वजह से। फिर स्टोरी यहां से शुरू हुई कि उसको जेल में 2 मिनिस्टर मिलने गए पंजाब के, और वो उनको गले मिलके रोया है, चीखा है। उसने कहा है अगर मुझे इस तरह बस के नीचे फेंक कर आपने छोड़ दिया तो मैंने जो पहले स्टेटमेंट दी है मैं उसको ऑनर करूंगा, और अगर मैं फंसा तो सबको फंसाऊंगा। ये बात खान साहब के तोते वहां से उड़े हैं। इन्होंने कहा कि इसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, इसको इस्लामाबाद नहीं देना वापस, क्योंकि उन दोनों मिनिस्टर्स ने जाके रिपोर्ट पेश की। तो वहां से जाके इनके हाथ पांव सूजे, तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं करना। फिर तो वो आर्मी उसमें आई है, रेंजर्स आए हैं, तो वहां से उन्होंने पीछे हटे, वरना वहां पे तो गोलियां चलने लगी थी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की। फेडरेशन की तो आपके हालात ये है कि एक कैदी जो के बाय लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही बिलोंग्स टू इस्लामाबाद, लेकिन उसको लेने के लिए आर्मी आती। ये आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात है वहां आपके। तो सर उसकी तो ऑक्सीजन भी नहीं चल रही थी, जो तस्वीरें आई हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि डेंटिस्ट खड़ा किया हुआ था इन्होंने। नहीं आरजू, उसको तो स्ट्रेचर, उसको तो एम्बुलेंस में डाला गया खान साहब के हुक्म की वजह से। उन्होंने कहा इसको किसी ना किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, पुलिस के हाथ में इस्लामाबाद में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो डर गए हैं कि ये या तो वादा माफ गवाह बन जाएगा या फिर कोई और स्टेटमेंट है, कोई ऑनलाइन बता देगा, रैकेट के लिए बता देगा चीजें जो कि खतरनाक हो सकती है इनके लिए। हालांकि वो काफी चीजें बता चुके हैं, काफी चीजें बता चुके हैं, लेकिन मसला ये है, मैं कहता हूं कि ये जो सारा गंद डालना जिन्होंने ये शुरू किया था, ये इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 1, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको किसी तकमील तक पहुंचाएं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाएं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता, देखिए जमहूरियत तो आप पहले भी जो आपके 75 साल के जो हालात चल रहे हैं वो कोई इतने खुशआइंद नहीं है। इकॉनमी आपकी खत्म हो चुकी है, आप वो कहते हैं बारोड इकॉनमी है, जहां से पैसे मिलते हैं उधर आप खड़े हो जाते हैं जाके, मंगते फकीर हैं। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं कि जिस मुल्क में जाते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं, पैसे भी नहीं देते, तो ये मिलते तरले कभी IMF के कदमों में पड़े हैं, कभी वहां पड़े हैं, और किसी के, और मैं गारंटी कर देता हूँ अगली आनी है किस्त IMF की दिनों में उड़ के लंदन और दुबई पहुंच जाएगी, दिनों में। ये आपके जो आपकी रूलिंग 5-6 हजार बंदा जो मुंह खोल के बैठा है रूलिंग एलीट का, जिस दिन पैसे आने हैं शाम को पहुंच जाने हैं, रिलीफ वाली बात कोई नहीं। डॉलर 4 दिन सस्ता होगा, वो भी ताकि लोग उनको लेने में आसानी हो, जो आपके रूलिंग एलीट। इससे अलावा कुछ भी नहीं है, स्टोरी है सारी आपकी। आपको कैलकुलेट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यू आर वेरी, पाकिस्तान हैज बिकम अ वेरी प्रेडिक्टेबल कंट्री, जिसमें कोई भी बेहतरी की चीज मुझे नजर नहीं आ रही कि ये वहां पे हो रही हो। अगर हो रही हो तो मुझे बताएं, आई वांट टू लिसन। मेरा भी दिल है, मेरा भी मूड ठीक हो, मेरे मादरे मिल्लत के हालात ठीक हो रहे हैं। नहीं सर, मेरे पास भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन सर साथ-साथ ये भी सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद वापस आने की बात हो रही है उनकी, और साथ इमरान खान, क्या आपको लग रहा है कि अरेस्ट किया जाएगा इमरान खान को? मेरा ख्याल नहीं अरेस्ट नहीं होंगे वो, लेकिन उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाली है, क्योंकि वो आज भी उन्होंने जो स्पीच दी है उस स्पीच में उन्होंने कई दफा रेड लाइन को क्रॉस किया है। वो चैलेंज करते हैं बार बार न्यूट्रल्स को, एस्टेब्लिशमेंट्स को नाम ले लेके, वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने जिस तरीके से, और जो खान साहब को ये नहीं पता कि जो खान साहब जो चीज कहते हैं, वो जो इनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो अगले लेवल पर उसको ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल एहतियात नहीं करते पब्लिक में बोलने के लिए। अयाज मीर साहब, इस तरह के लोगों ने वहां इनकी खुशामतें कर करके उसके अंदर गीत गा गा के जी वाह, तो बेटी आई तो क्या बात है, तो क्या बात है। लेकिन तो सर फैसल जावेद खान तो एकदम मुकर गए, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल गलत किया है शहबाज गिल को, ये सारे मुकर चुके हैं, सारे छोड़ गए, डर गए। देखें इनकी ये जो बाहर फिर रहे हैं स्वाइप बनी करने वाले, तो इनको तो पता है ना कि हमें हाथ नहीं लगाएंगे अभी गलतफहमी में। लेकिन ये छोटे जो बच्चे तो जिनकी दाढ़ी मूछें कोई नहीं है, ये तो डर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ऑपरेशन से मुराद ये है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो जो शहीदों के लिए खासकर जिन्होंने किया था, वो कमेटी भी बनी थी और उसका भी रिजल्ट जल्दी निकलने वाला है, लेकिन निकलना चाहिए। मैं समझता हूं जो भी इंसान, जिसकी भी इंटेंशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान एक देखें, इनको ये नहीं पता कि अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। we are Pakistanis, we have to love our country, it is our motherland। अपनी माँ के भी कोई कपड़े फाड़ता है, तो ये बस मैं इससे ज्यादा क्या
सर मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है उसको एस्टेब्लिशमेंट ही लाई होती है, ये बात तो हर एक को मालूम है। तो बिल्कुल। इमरान खान को क्या ये पता नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट ला रही है, तो जब हटने को कहेगी तो हटना भी होगा। ये असल दरा हकीकत होता ये है। वैसे देखिए, मैं आरजू, मैं जाती तौर पे मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। सियासत में होता यही है। अब वो लोग उनकी खुशामदें कर करके सियासतदान फिर वो समझना शुरू हो जाता है कि शायद हम बाकी हम लार्जर देन पाकिस्तान। वो लाने वाले ना लेकर जब आए तो बाद में वो समझना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, ये सारे मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूं। तो इसी चीज को तो कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो वो जब निकलने तक वो यही समझना शुरू हो गए थे कि ये सारे मुलाजमीन हैं, ये मेरे सारे वो, क्योंकि सलूट करते हैं लोग, खुशामदें करते हैं, इज एक्सीलेंसी, आगे 10-10 गाड़ियां भागती हैं प्रोटोकॉल में, फिर वो दिमाग में खुल, यही तो इशू है। ये इनका नहीं है इशू, ये ऑलमोस्ट हर सियासतदान का होता है। वो ये समझना शुरू कर देता है कि हम लार्जर देन लाइफ ना, तो यह उसकी गलतफहमी होती है। क्योंकि सर इनको ये ये नहीं पता कि भुट्टो साहब भी बहुत कभी पॉपुलर थे, इसमें कोई शक नहीं। उनको भी लोग सलूट मारते थे, बल्कि जियाउल हक साहब जो थे उनके सामने बैठ के सिगरेट पीते हुए जब वो कमरे में एंटर हुए थे, उन्होंने सिगरेट जेब में डाल लिया था। तो वो भी ये उनसे बड़ा इन्होंने क्या होना है, लेकिन उनका भी अंजाम फिर दुनिया ने देखा। लेकिन मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी, क्योंकि मेरी सोल रीजन यहाँ थी 36 साल पहले आने की अमेरिका में, कि मुझे वहां को अपना फ्यूचर ताबनाक नजर नहीं आता था। वहां पे सिर्फ अमीर आदमी का या किसी इस तरह के जो सियासतदान थे उनके फ्यूचर था। दैट वाज द सोल रीजन मैं यहाँ पे आया था। तो आज भी मैं उसी तुक के साथ खतीजा का रोना रो रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूँ और पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन दुख है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर लास्ट में मैं यही आपसे एक लाइन और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 75 ईयर्स में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, इस रीजन में हर कंट्री जो है वो आगे बढ़ गई है और हम कहीं बहुत पीछे रह गए। उसकी क्या वजह है? क्या उसकी सिर्फ उस वक्त तो इमरान खान भी नहीं थे? देखें, उसकी वजह यह है कि जब आप इसके ऊपर तो खैर बुक लिखी जा सकती है, ह्यूज सब्जेक्ट। मैंने 1947 से पढ़ने की कोशिश की है, 14 अगस्त, बल्कि उससे भी पहले। जब गांधी जी के बारे में पढ़ें, आप कायदे आजम के बारे में पढ़ें, लियाकत अली खान साहब के बारे में पढ़ें, फातिमा जिन्ना के बारे में पढ़ें, तो ये एक टोटल माइंडसेट था। आज जिस जगह पे पहुंचे हैं, आप देखें कि पहले आपके सिकंदर मिर्जा और अयूब खान से पहले जो आपके सदूर और वुज़रा आजम थे, वो कौन होते थे। और फिर मैं हमेशा आपके भी कहता हूं कि इस सारे सिस्टम में जहां आज बैठे हैं, सिकंदर मिर्जा और अयूब खान इसके फाउंडर। और अब उनके बारे में लाजमी पढ़ना पड़ेगा कि वो माइंडसेट क्या था उनका, वो क्या उन्होंने इस चीज की बुनियाद रखी। फिर मिलिट्री रोल के बारे में पढ़ना होगा। एक पंजाब का माइंडसेट है, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। जब फिर पढ़ना पड़ेगा कि आर्मी को एक आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया, वो इस तरह की गलतियां थी चीजें। तो फिर उस तरह का कई, ये माइंडसेट की बात है। और दूसरा, हमने नेशनलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, कौमियत का कॉन्सेप्ट नहीं देने की कोशिश की। हमने करप्शन को प्रमोट किया। और अब तो हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं, हम शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया। इस वक्त शराफत, अगर कोई आदमी शरीफ बनने की या अच्छा नेक बनने की कोशिश की जाती है, आपकी सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर देती है। अगर कुछ अफसर रिश्वत नहीं लेता तो उसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये बुज़दिल, ये बेवकूफ है, ना खाता है ना खाने देता है। तो हमने उसको एज ए सोसाइटी एक्सेप्ट कर लिया। इस वक्त शरीफ आदमी को पाकिस्तान में कोई लड़की का रिश्ता नहीं देता। इस वक्त आपने बिल्कुल ये चीजें खत्म कर दी सोसाइटी से, नॉन एग्जिस्टिंग। तो ये फिर इसके लिए यही होगा। आज मैं पढ़ रहा था आपके हायर एजुकेशन वाले के जो हेड है, उनकी मैंने बल्कि ट्वीट भी किया है। उन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा, उन्होंने कहा ना ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ना अच्छे सिटीजन पैदा कर सकता है, ना अच्छे तालिब इल्म पैदा कर सकता है। तो फिर आप, इसीलिए तो आपकी रूलिंग एलीट के सारे बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। सर आपको पता है सर, हमारी जो हायर एजुकेशन के चेयरमैन थे, उनकी थीसिस तक जो थी वो फेक थी और उन्होंने कहीं से चोरी करके लिखी थी, उस पर भी उन्हें हटाया गया था। बिल्कुल इस तरह आपके, मैंने तो देखा है पाकिस्तान के अंदर। फिर जब आप मलक रियाज आपका इस वक्त आल इन आल है पाकिस्तान में, सारी गवर्नमेंटें बनाने में, गिराने में, सुलह कराने में, उनके साथ सारी चीजें करने के लिए।
आप मुझे यही आप कहते हैं तरक्की नहीं कर सके, आप मलक रियाज के बारे में पढ़ लें, लियाकत अली खान के बारे में अगर ना पढ़ सकते हो, ज्यादा पुराना हो, आप ना पढ़ सकते हैं अयूब खान के बारे में, तो मलक रियाज के बारे में पढ़ लें आप कि हाउ कम ही सो पावरफुल इन पाकिस्तान, हाउ। तो उसके बाद सारा डिफाइन हो जाता है, पाकिस्तान का माजी भी नजर आ जाएगा और मुस्तकबिल भी नजर आ जाएगा उसमें। लेकिन इसमें एक बात है, पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी इसकी ख्वाहिश ही नहीं रखते। आप ख्वाहिश नहीं, वहां पे कहते हैं भागो, लूटो भाग जाओ, लूटो भाग जाओ। इस चक्कर में जब तक आप शराफत कौमियत को प्रमोट नहीं करेंगे, आपका कोई फ्यूचर नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, लेकिन शायद कोई कहीं से निकल आए, कोई मसीहा ऐसा हो जो मुल्क को बचा सके। दुआ करता हूँ, मेरी मादर मिल्लत है, मैं खुद दुआ गो हूँ, पाकिस्तान के अच्छे दिन आए, हमें भी फख्र हो, हम पाकिस्तान में फख्र के साथ जा सकें। बिल्कुल होना चाहिए सर, शायद कभी ऐसा दिन भी आए, शायद किसी को शर्म आ जाए यहाँ पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे जावेद लोगारी साहब, उन तक की जो डिग्रीज थी वो फेक निकली और उनके थीसिस फेक निकले। और इत्तेफाक से वो एक बार मेरे शो में आए थे और वहां पे बात कर रहे थे, टीवी शो जब मैं किया करती थी, कि जी वो सबकी डिग्रीज जो थी वो अटेस्ट कराई जाती थी हायर एजुकेशन से। तो मैंने कहा आपकी डिग्री कौन करेगा? तो कहते हैं मैं अपनी खुद करूंगा। बाद में कुछ साल के बाद पता लगा कि वो पकड़े गए और उसके बाद उन्हें निकाला गया। तो ये तो हमने एजुकेशन सिस्टम का भी हाल कर दिया यहाँ पे, ना सिर्फ ये कि करप्शन बल्कि हर चीज में हमने अपनी तालीम भी तबाह कर दिया। आरजू तभी तो बताया कि आपके जो रूलिंग एलीट के बच्चे लंदन जा रहे हैं, रूलिंग एलीट, और वही आगे रूल करते हैं फिर पाकिस्तान में। ये मैं बता दूं, आपको रूल करने वाले सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, आपको जो लूटने वाले वो सारे बाहर के पढ़े हैं, इंक्लूडिंग खान साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए। ये खूबसूरती है इस बात की कि आपके ऊपर जो अंग्रेजों के बच्चे जो रूल कर रहे हैं वो सारे फॉरेन क्वालिफाइड है। सिर्फ क्वालिफाइड नहीं है तो पाकिस्तानी क्वालिफाइड नहीं। तालीम का सिस्टम सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं है। ये जो आपके डुअल सिटीजन वाले लोग जो गए, जिनको मैं कहता हूँ वन सूटकेस वाले, वन टैची केस वाले जो जाते हैं, तो सारे बाहर के पढ़े हुए, इनकी पीएचडी के इनके बच्चे, ये सब, और लूटते हैं, आ जाते हैं, जाते एक टैची केस के साथ, सूटकेस के, वापसी पे 2 होते हैं इनके पास। तो आप इनके साथ खुश है, पाकिस्तान खुश है इनके साथ। इसी तरह के कहते हैं जिस तरह की कौम होगी उसी तरह के लीडर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये तो हमारा मजहब इस्लाम कहता है। बिल्कुल, और ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं हम दुआ करेंगे कुछ ना कुछ बेहतरी आए। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।